माफिया करण जौहर ने एक बार फिर से ऑडियंस को चूना लगाने की ठान ली है। क्या बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड वापस आ रहा है और क्या साउथ की एक बड़ी फिल्म के राइट्स लेने वाला है बॉलीवुड, जिसके बाद अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट किया जाने वाला है। सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करेंगे बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वक्त पर बॉलीवुड बुरी तरीके से फेल होता चला जा रहा है, चाहे वो 2024 के शुरुआत की फिल्में हो या फिर इस वक्त पर आई दो बड़ी फिल्में जिनसे ऑडियंस को थोड़ी बहुत उम्मीद थी। औरों में कहां दम था और उलझ, लेकिन दोनों ही फिल्मों ने बहुत ही बुरा प्रदर्शन दिखाया है बॉक्स ऑफिस पे। देयर आर शॉक वेव्स इन द इंडस्ट्री। किस तरीके से यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को उठाया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिसके चलते जिस तरीके का ड्राउट पड़ा हुआ है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, उसको क्लीन किया जा सके। इस क्राइसिस में एक बहुत बड़ी चीज हुई जब बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हुई थी और उसके बाद पूजा एंटरटेनमेंट को अपना ऑफिस बेचना पड़ा। बॉलीवुड की बहुत ही बुरी इमेज ऑडियंस के बीच जा चुकी है, जिसके बाद से लोगों का ये कहना है कि जब अच्छा कंटेंट नहीं दे सकते हो तो फिल्में बना क्यों रहे हो। और आखिर ये कौन लोग हैं जो ऐसे एक्टर्स के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, लाइन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। इस साल में बहुत सी ऐसी फिल्में आई जो नेपो किड्स की थी, जिनके ऊपर धड़ल्ले से पैसा इस्तेमाल किया गया, चाहे वो बड़े मियां छोटे मियां थी, चाहे वो औरों में कहां दम थी, चाहे वो उलझ थी, चाहे वो मिस्टर एंड मिसेस माही थी, चाहे वो योद्धा थी, चाहे वो और कोई फिल्म थी। लेकिन ट्रेंड यही चलता चला आ रहा है, ऑडियंस के साथ एक चीटिंग चल रही है कि किस तरीके से घटिया कंटेंट लोगों को बेचा जाए। असल में आपके पास सच्चाई ये बताऊं कि 2024 में जो भी फिल्में रिलीज हो रही हैं, असल में ये वो फिल्में हैं जो 2021 में कोविड के टाइम पर साइन की गई थी और इनको ओटीटी को चूना लगाने के लिए बनाया गया था। इस साल में इन फिल्मों को फाइनली थिएटर में रिलीज किया जा रहा है। अब रिलीज होने के बाद क्या हुआ? रिलीज होने के बाद फिल्मों का हश्र वही हुआ जो घटिया कंटेंट का हश्र होता है, यानी कि फिल्में मुंह के बल गिरी। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि इस वक्त पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बॉलीवुड की इस हरकत की वजह से कितना नुकसान झेल रहे हैं। तभी तो कुछ फिल्में देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि काश ये फिल्म केवल ओटीटी पर ही रिलीज हो गई होती, तो ना तो इसकी बॉक्स ऑफिस ट्रैक करनी पड़ती, ना कुछ और काम करना पड़ता। इंडस्ट्री में करेक्शन तो होना दूर की बात है, यहाँ पर अपनी गलतियों को माना भी नहीं जा रहा, एक्नॉलेज भी नहीं किया जा रहा और आगे और देखा जा रहा है कि आगे किस तरीके से ओटीटीज को नया चूना लगाया जाए। इसी सब के चलते जनता में बेहद आक्रोश है, लोगों को गुस्सा है इस बात का कि क्यों हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। बॉलीवुड ही स्पेसिफिकली ऐसा क्यों कर रहा है कि घटिया कंटेंट बनाता है और उसको हमारे तक बेच देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस सारी कड़ी में एक और बड़ी चीज है, वो है बॉलीवुड माफिया। पिछले एपिसोड में मैंने आपको कॉर्पोरेट बुकिंग की एक्सपोजेस दिखाए थे, कॉर्पोरेट बुकिंग के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि ये एक्सपोज आगे चल के किस बड़ी सच्चाई को जन्म दे सकती है। दैट इज बॉयकॉट बॉलीवुड 2.0। पिछले एक महीने से जब प्रभास की फिल्म कल्कि रिलीज हुई थी, उस टाइम पर बॉयकॉट बॉलीवुड भी धीरे धीरे अंदर ही अंदर सुलग रहा था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस फिल्म के अगेंस्ट जमकर बॉलीवुड ने नेगेटिविटी की, उसके खिलाफ समोसों को भड़काया और उस फिल्म के लिए बॉलीवुड के मुंह से एक भी तारीफ का शब्द नहीं निकला। प्रभास के खिलाफ वैसे बहुत सी नेगेटिविटी चलती रहती है, लेकिन इस फिल्म में एक अलग तरीके की नेगेटिविटी चल रही थी। जैसे 2023 में उन्हीं को घेरा गया था, आदि पुरुष बनाकर उनकी इमेज को डाउन किया गया था, वैसे इस साल में कल्कि को टारगेट किया गया। अब कंटेंट तो भाई लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मेकर्स जो हैं उन्होंने ये सोचा कि इस फिल्म के बारे में ज्यादा प्रमोशन ना करके इसके कंटेंट को ही आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बॉलीवुड अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला था। बॉलीवुड ने इसमें भी एक नई गंदगी ढूंढ ली और निकाल लाए समोसा क्रिटिक्स को, जिन्होंने इस फिल्म की कलेक्शन को ही फेक प्रोजेक्टेड बताना शुरू किया। यहां तक कि कल परसों एक नया ट्रेंड भी चलाया कि कॉर्पोरेट बुकिंग की जो चीज है ये प्रभास करते चले आ रहे हैं, जबकि आप सोचिए कि बॉलीवुड खुद इसी दलदल में फंसा हुआ है। लेकिन एक इंटरव्यू जो है वो राम गोपाल वर्मा का करा दिया गया। वो इंटरव्यू वो इंसान जिसको आज तक कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है, लेकिन उस इंसान का इंटरव्यू कराया गया और उस इंसान ने बहुत जमकर गालियां बकी हैं। नाम नहीं लिया है, नाम नहीं लिया है, सिर्फ ये बताया कि साउथ के एक स्टार हैं। इस तरीके से घुमा फिरा के बात की गई और बॉलीवुड के जितने भी पिछलग्गू हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी करते हैं, जो समोसे लेते हैं, उन्होंने जम करके प्रभास का नाम लेना शुरू कर दिया यहाँ पे कि प्रभास ऐसा करते हैं, जबकि सारी दुनिया ये जानती है कि प्रभास की कोई भी पीआर टीम नहीं है। वो कभी भी पीआर टीम लेके नहीं चलते, वो केवल और केवल अपने दम पे, अपने कंटेंट पे, अपनी फैन फॉलोइंग के दम पे चलते हैं। अब आप सोचिए, जब ये सारे सच उजागर होने शुरू हो गए, ऑडियंस है भाई सब कुछ जानती है। आज के समय की ऑडियंस वो ऑडियंस नहीं है जिसको आप कुछ भी टोपी पहना दिया करते थे, जिसके धर्म के ऊपर आप कोई भी लाग लपेट करके दिखा दिया करते थे। आज की ऑडियंस वो है जो बॉयकॉट बॉलीवुड को अंजाम दे चुकी थी 2022 में और इस वक्त पर भी बॉयकॉट बॉलीवुड लेकर के आने वाली है। तो जब ये सच्चाई लोगों को पता चली कि प्रभास के खिलाफ इस तरीके की नेगेटिविटी हो रही है, तो और ज्यादा बॉलीवुड की छींचा होने लग गई, थू थू होने लग गई, क्योंकि लोगों को ये बात साफ तौर पर पता है कि ये हरकतें तो भाई बॉलीवुड की है। यहाँ पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री कहां से आ गई? साउथ फिल्म इंडस्ट्री अगर फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा करती भी है तो उनका कंटेंट भाई देखने लायक होता है। अब ये साउथ के खिलाफ इसलिए चल रहा है क्योंकि इस साल में साउथ की बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज साउथ के साथ अब क्या करने वाला है बॉलीवुड, अब नई स्ट्रैटेजी क्या करने वाला है। करण जौहर जो कि ऑलरेडी कॉर्पोरेट बुकिंग माफिया हैं, मैं बोलती हूँ इस बात को, लेकिन उन्होंने इस साल में जब बॉलीवुड की देख लिया कि कोई फिल्म नहीं आ रही है, बहुत नुकसान झेल चुके, तो उन्होंने देवरा के ऊपर दांव लगा दिया है। और आपने सही सुना है,
देवरा के ऊपर दांव लगा दिया है और सुनने में ये आया है कि देवरा की भी जो प्रमोशन है, जो पैन इंडिया, जो नॉर्थ में जो काम करेंगे, जो पीआर का काम करेंगे, वो करण जौहर और अनिल थडानी की कंपनी करने वाले हैं। तो आप सोचिए 27 सितंबर को जब ये फिल्म रिलीज होगी, उस वक्त पर इसकी बुकिंग्स को लेकर, इसकी कलेक्शंस को लेकर, इसके नंबर्स को लेकर भाई साहब क्या मैनिपुलेशन होने वाली है। एक अच्छे एक्टर, एक अच्छे डायरेक्टर, एक अच्छी इंडस्ट्री जो अपने आप को अनपॉल्यूटेड रखती है, पूरी तरीके से साफ रखती है, बॉलीवुड के शिकंजे में आ चुकी है। लग रहा है देखकर ऐसा कि जैसे बाहुबली के समय पर करण जौहर ने सारी की सारे पैसे, सारी की सारी दमड़ी अपनी जेब में रख ली थी और उस फिल्म का प्रमोशन इस तरीके से किया था। आज के समय में वैसे वो बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन अपने कंटेंट के दम पर है, प्रभास के और राजमौली सर के दम पर है, करण जौहर के दम पर नहीं है। तो वही चीजें यहाँ पर देवरा को लेकर की जा रही है। मिल्क इन, कैश इन द अपॉर्चुनिटी ऑफ साउथ मूवीज। इस तरीके से पलट चुकी है इंडस्ट्री, इस तरीके से बॉलीवुड ने पलटी मारी है और साउथ की फिल्मों को ही कैप्चर करना शुरू कर दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है, जब पुष्पा 2 रिलीज होगी उस वक्त पर भी इस तरीके की स्ट्रेटेजी चली जाएगी कि पुष्पा 2 को भी शायद जो ओवरसीज में या फिर जो इंडिया में पैन इंडिया रिलीज है वो मिलेगी केवल और केवल इन्हीं बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं उनके दम पर। तो जरा सोचिए आगे चल के और कितनी खतरनाक चीजें प्लान की जा चुकी हैं कि जब देवरा रिलीज होगी इस फिल्म को कैसे भी करके हमें इतना बड़ा चढ़ा के दिखा देना है, इतना बड़ा दिखा देना है कि इस फिल्म के जो भी राइट्स होंगे, इस फिल्म की जो भी कलेक्शन होगी वो हमारी ही जेब में जाए। एंड इसके साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर मैं आपसे बात करने वाली थी वो था कि भैया कॉर्पोरेट बुकिंग के बाद एक नया स्कैम जो है ये क्या चलने वाला है, ये कैसे होने वाला है और आने वाले टाइम में और कौन सी फिल्में हैं जो शिकंजे में आ सकती हैं। जैसे आपको बता चुकी हूँ देवरा, उसके बाद पुष्पा आ रही है, बीच में गेम चेंजर आएगी, कुछ ऐसी फिल्में हैं, कांतारा चैप्टर 1 भी हो सकता है रिलीज हो जाए इस साल में, अगर नहीं हुई तो देखा जाएगा। लेकिन ये कुछ फिल्में हैं जो पूरी तरीके से टारगेट कर रहा है बॉलीवुड, जिनके ऊपर बड़ा बड़ा पैसा लगा के और बड़ा बड़ा पैसा छापा जा सकता है। माफियाज की जब मैं बात करती हूँ तो ये सिर्फ करण जौहर ही नहीं बल्कि आदित्य चोपड़ा भी हैं जो इससे पहले भी इस तरीके के घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। अनिल थडानी की कंपनी है जो ऑलरेडी साउथ के कंटेंट पे पैसा कमा चुकी है, लेकिन ऑडियंस है ये सब जानती है, इसीलिए जो बॉलीवुड का कंटेंट है उस पर जिस पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऑडियंस ने मन बना लिया है कि बॉयकॉट बॉलीवुड को वापस लाया जाएगा। आपको क्या लगता है बॉयकॉट बॉलीवुड क्या जल्दी ही वापस आने वाला है और इसका क्या रिपरकशन हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।